नमस्कार अनिल भाई। नमस्कार जी। आपको भी, आपके सभी दर्शकों को चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी दर्शकों को भी, जो भाई दीपेंद्र हुड्डा की जो जीत हुई है, उसका मुख्य कारण तो है भाई दीपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में जितना भी जो काम हुए, गांव से, किसी गांव से भी, पूरे लोकसभा क्षेत्र से जो भी गया काम के लिए, हम भी गए, गांव से और आदमी भी गए, क्षेत्र से भी आदमी गए, देखते भी थे काम का। जिसने भी जिस काम के लिए, सामूहिक काम के लिए, तो अगर एक बार बोल दिया ना तो दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे गांव में काम इतने हुए हैं जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते, किसी भी विधायक से, उससे, सांसद से तुलना नहीं कर सकते। और मिलनसार सांसद होने के, युवा सांसद, इसने भाई साहब ने पब्लिक के बीच में खड़ा होकर के और सबसे मेल जोल बना करके इतने काम कराए हैं, इतने काम कराए हैं, जिसकी आपने ये इस इलेक्शन में देख लिया है। जो उम्मीद थी उससे भी 2 गुना बढ़त जीत हुई है। और भाई दीपेंद्र का जो कार्यकाल रहा, हुड्डा से लगा लो, डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन जो हमारे विधायक हैं, 6 बार विधायक बन चुके हैं। अब की बार जो है विधानसभा का इलेक्शन होगा तो उसमें 7वीं बार भी विजय का रथ डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन का चलेगा। और ये जो सांसद दीपेंद्र, भाई दीपेंद्र हुड्डा ने जो जीत करी है, बेरी हल्का से जो 56,000 के आसपास जो जीत हुई है, डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की, या भूपेंद्र हुड्डा की, और डॉक्टर रघुवीर की छवि से मैं तो ये कहूँगा कि लोकसभा के चुनाव से विधानसभा के चुनाव में डबल बेरी हल्का विजय बनाएगा। और डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन ने जो काम कराए हैं अपने कार्यकाल में, उनकी भी हम तुलना नहीं कर सकते। जैसे हमारा गांव माजरा और दुबड़दन के बीच में ये 33 kV 32 kV का जो बिजली बोर्ड वो बनाया, प्लांट लगाया है। और भी काम जो गिनवाए तो डॉक्टर रघुवीर सिंह के, भाई दीपेंद्र का बताएं तो पिलाना का जो रोड है, गांव के आदमी गए तो बीच में उसमें क्या था, दूसरे गांव की सीमा आ जाती है, तो उसमें रास्ता नहीं था। पिलाना गांव से भी कुछ आदमी गए, माजरा से भी गए, भाई दीपेंद्र हुड्डा को कहा तो बताया जी 2 किले का बीच में रास्ता नहीं है, दूसरे गांव की सीमा आ जाती है तो रास्ता टूट जाता है ना। तो दीपेंद्र भाई ने पिलाना में कुछ आदमियों से बात करी, बुलाए, एक ही कलम से रोड निकाल दिया। कई वर्षों से हम उस कि रोड के उसमें लगे हुए थे, लेकिन रोड की किसी भी विधायक ने, सांसद ने हाँ तक नहीं करी। बनाना तो बहुत दूर की बात है। भाई दीपेंद्र हुड्डा ने दोनों गांवों के बीच में रोड ऐसा जोड़ दिया, लिंक रोड बना दिया, जिससे गांव, दोनों गांवों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ी। उसके बाद में हमारे गांव में जैसे पानी की बड़ी समस्या बनी हुई थी, एमपी साहब का हमने प्रोग्राम कराया, एमपी साहब से कहा हमारे गांव में पानी घुस जाता है बरसात के टाइम में, बाढ़ के टाइम में, और पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है। भाई साहब ने लाइन के लिए हमारे को उसी टाइम स्टेज के ऊपर ही एक बार बोलते ही पहली कलम से ही हमारे को लाइन के पैसे खाते में डलवा दिए। बाबा मोहनदास समाज कल्याण सेवा समिति है हमारी, बाबा मोहनदास मंदिर में, उसके खाते में पैसे आ गए। और हमने जो है ना 8 इंची लाइन अपनी दबवानी शुरू करवा दी। उसके बाद में हमने भाई साहब से रास्ता, खेतों का रास्ता था, बड़ा ही कठिन रास्ता था। एमपी साहब को कुछ आदमियों ने, कमाल की बात यह है इस भाई साहब में, सबसे बड़ी खूबी ये है, रोड पे चलते रास्ते में रोक लिए, दुबड़धन और माजरा के बीच में आगे खड़े हो गए 5-7 आदमी, बोले जी ये रास्ता जो खेतों का, ये बड़ा कठिन रास्ता है, अगर इसमें मिट्टी डलवाई जाए या शीशी का बनवा दिया जाए। भाई साहब ने उसी टाइम वहीं खड़े खड़े बोले भाई इसको एक्शन साहब से और एसडीओ साहब से मैं एस्टीमेट बनवा लेता हूँ और इसको तुम्हारे को शीशी का करवा देंगे। अगले महीने में ग्रांट आ गई, शीशी का रास्ता जो है ना वो हमारा 7-8 किले का रास्ता शीशी का बनवा दिया। उसके बाद में गांव के आदमी बहुत कामों के लिए गए, जिस काम के लिए भी गए वही काम होया। उसके बाद में 2005 से और 2014 का जो कार्यकाल हुड्डा सरकार का जो रहा, मैं अपने गांव की बताता हूँ। हर रोज नहीं तो 10 दिन में, 5 दिन में, जैसे चौक पर खड़े रहते थे, बैठते थे, होक्का पर बैठते थे, बुजुर्ग बैठते थे, कोई न कोई बच्चा प्रसाद लेके आ जाता था। हर हफ्ते में नहीं तो 10 दिन में तो पक्का आ जाता था, भाई किस चीज का प्रसाद बांट रहा है, बोला जी लड़का लग गया। अब हमने 10 साल निकल गए, ये हमने कोई होक्के पर बैठक में कहीं कोई बच्चा प्रसाद लेके नहीं आया, क्यों? नौकरी नहीं हमारे। बीच में रोका है आपको, आपने जैसे बताया कि कांग्रेस के कार्यकाल में इतनी विकास कार्य हुई,
हुए हैं जी। तो 10 साल जो अभी जो गए हैं बीजेपी सरकार के, उन्होंने क्या विकास कार्य नहीं हो पाए? नहीं जी, यदि विकास कार्य तो अपने कांग्रेस कार्यकाल के गिनवा दिए। नहीं जी, हमारे गांव में ऐसा कोई सामूहिक कार्य है जिसको हम ये कह सकें, जिसकी तुलना कर सकें कांग्रेस के कार्यकाल की या बीजेपी के कार्यकाल की, तो ऐसा कोई सामूहिक कार्य हमारे गांव में नहीं होया। न नौकरी का, रोजगार का, न कोई सामूहिक कार्य, न कोई ऐसी संस्था। हमारा हॉस्पिटल है, चौधरी बंसीलाल के समय की बात है, उस टाइम पर सुरेंद्र जी यहाँ आए थे, उन्होंने गांव ने डिमांड करी थी मंडी और हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल बन गया था, लेकिन अब हॉस्पिटल खंडर हो चुका है। 10 साल से हमारे सरपंच सरपंच आ लिए, जा लिए, दूसरे आ लिए, तीसरे आ लिए, 10 साल से हम दौड़ धूप कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हॉस्पिटल की बिल्डिंग खंडर हो रही है। हमने अपने पैसे से, संस्था के पैसे से, बाबा मोहनदास समाज कल्याण सेवा समिति का मैं सेक्रेटरी भी हूँ, और हमने डॉक्टर साहब से बात करी, ये जो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल तो चलाना पड़ेगा। उन्होंने बताया जिस जगह बिल्डिंग खस्ता होने की वजह से यहाँ छत गिर जाएगी, छत देखने की चीज़ है, बिल्कुल खस्ता हो रही है। उन्होंने कहा हम ये सामान उठा के दुबड़ रख लेंगे, यहाँ कोई जान मान का नुकसान हो जाएगा। हमने अपने पैसे बाबा मोहनदास समाज कल्याण सेवा समिति की तरफ से एक धर्मशाला बनवाई हुई है, उसमें सामान रखवाया डॉक्टर साहब से कह के। वहाँ अब हॉस्पिटल चल रहा है 10 साल से, और न हम कोई किराया ले रहे हैं उससे, न और सरकार को बिल्डिंग दे रखी है। और डिलीवर अब फिर सीएमओ साहब यहाँ आए थे, उनसे बात करी, सर यहाँ पर जो है ना आने जाने में बड़ी, बेरी लगा लो या रोहतक लगा लो, झज्जर लगा लो, दूर पड़ जाता है। तो इससे डिलीवरी के लिए अगर यहाँ कोई व्यवस्था हो जाए। सीएमओ साहब ने बताया कि भाई एक हमारे को एक 14 बाई 14 का या 15 बाई 15 का रूम देना पड़ेगा, अपने बना के देना पड़ेगा। हमने अपने संस्था के पैसे से डिलीवरी एक्ट के लिए जितने भी जो पैसे उन्होंने बताया, जितने जिस हिसाब से बिल्डिंग बनवाई, हमने बिल्डिंग तैयार करवा दी। अब उसमें डिलीवरी एक्ट के लिए सीएमओ साहब ने वहाँ जो प्रपोजल बनाना था वो बना के तैयार कर दिया। डिलीवरी के लिए यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन उसमें सारा पैसा का जो वेस्ट किया है वो हमने संस्था की तरफ से किया। सरकार ने हमारे को कोई राहत नहीं दी, और न हमारे गांव में कोई ऐसा कोई कार्य किया जिससे हम ये कह सकें कि बीजेपी ने हमारे 10 साल के कार्यकाल में हमारे को यो काम दे दिया। हम कई कामों के लिए गए भी हैं। बाढ़ का कांग्रेस राज में खर्ची पर्ची चलती थी, जबकि भाजपा राज में बताया जा रहा है कि बिल्कुल खर्ची पर्ची नहीं चलती। भाजपा वाले कह रहे हैं कि बहुत से बच्चे नौकरी लगे हैं, दुबड़धन गांव का भी लग गया है बच्चा। तो आप कैसे कह सकते हो कि इस प्रकार भाजपा राज में नौकरियां नहीं लगी? सर देखो, जिस हिसाब से जो नौकरियां मिल रही हैं, जिस हिसाब से जो दुबड़धन का जो आप बात कर रहे हो, उस लड़के ने वो मेहनत की है। गांव में एक आधा, एक दो बच्चे हर, हमारे भी कल जो है ना 2-3 दिन पहले हमने स्वागत किया है, यहाँ एक लड़के का लेफ्टिनेंट सेलेक्ट होया है। वो एक आधा बच्चा जो निकलता है वो अपनी मेहनत से निकलता है। और अब रोजगार तो कांग्रेस राज में मेहनत से नहीं निकलते? नहीं निकलते थे सर मेहनत से। अब क्या कर दिया, नौकरी है ही नहीं ना, नौकरी लगेंगे। संस्था, सरकारी संस्थाएं जो थी वो बंद कर दी हैं, निजीकरण कर दिया है। बच्चे लगेंगे तो रोजगार मिलेगा कहाँ पर? निजीकरण है, सारा का सारा निजीकरण कर दिया, बच्चे कहाँ जाएंगे? कांग्रेस के राज में जो है ना एक स्तंभ था सरकार का, इंदिरा गांधी का लगा लो, नेहरू का लगा लो, या और भी कोई आप बीजेपी से ही था, अटल जी का लगा लो, चाहे कोई भी जो पहले पीएम रहे हैं, उन्होंने सरकार का एक स्तंभ खड़ा किया है। एक संस्था बनाते हैं, सरकार संस्था बनाती है जिसमें युवा को रोजगार मिलता है। आसपास के गांव में जिसमें भी जो संस्था चलती है उसको भी बेनिफिट मिलता है। यहाँ तो जो संस्था चल रही थी अपने पूरे भारत देश की, मैं कहूँगा हरियाणा की तो बात ही जो है ना आपको भी पता है, हमने भी पता है, सभी दर्शक भी देख रहे हैं। पूरे भारत में जो संस्था, सरकारी संस्था थी वो रही ही नहीं। सारी की सारी संस्था, आप कोई विदेशी कंपनी है या कोई अपनी खुद की कंपनी है, कोई कंपनी ऐसी लगाई ही नहीं जिसमें रोजगार 100, 50, 200, 500 बच्चों को रोजगार दे सकें। हालांकि जिसमें 2-2 लाख कर्मचारी जिन संस्थाओं में जुड़ के काम करते थे वो संस्था बंद कर दिए हैं, लोग घर बैठ गए हैं। युवा जो है न तो कृषि का ऐसा कोई हमारे पास साधन है, न जमीन रही है, न कृषि का साधन है। हमारे गांव की कहें तो हमारे गांव में तो रोजगार की इतनी, कृषि की लगा लो, रोजगार की लगा लो, हमारे गांव में पानी का कोई साधन नहीं है। हमने देखो उस टाइम पर तो हुड्डा सरकार में भी हमने कोशिश करी थी, और हमारी मंजूर भी हो गई थी नहर। और एक दुबड़धन से जो बाकरा लिंक है उसमें से हमारे डॉक्टर साहब के कार्यकाल में हमारी जो है ना वो टाइल बढ़ गई थी, नहर बढ़ाई गई थी, उसमें पानी चलता है अभी भी। और एक नहर हमारे
गांव में नहर का पानी बहुत कम लगता है, नीचे जमीनी पानी नहीं है। पानी की वजह से कृषि का काम जो है ना माजरा गांव में बिल्कुल ही ये समझो आप निरस्त है। माजरा गांव में जैसे हमने एक पहले देखा था कि बारिश के मौसम में कीचड़ जमा हो जाता था फिरनी के पास बहुत ज्यादा, और वहाँ गड्ढे भी थे। तो अब जैसे क्या आने वाले समय में जैसे कांग्रेस का राज आ जाता है तो क्या इस प्रकार की माजरा गांव की समस्या का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, हमें विश्वास है पूरा का पूरा, पूरे गांव को विश्वास है इस बात का। अगर एमपी साहब अब जो है ना बढ़िया जीत की जो खुशी है उससे हमारे को ये आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव के बाद में हमारे को, हम तो ये समझेंगे जीत का तोहफा मिलेगा हमारे को। और गांव में कोई भी कार्य ऐसा नहीं रहेगा, कोई सड़क है या कोई फिरनी है, फिरनी हमारी काफी नीचे हुई है, नीची है, जिसमें करीबन बारिश के टाइम में 3 फुट पानी हो जाता है, बस्ती में पानी घुस जाता है। कई बार गए हैं हम, सरकार के पास भी गए हैं, गुहार भी लगाई है, डी साहब के पास भी गए हैं, वहां भी ज्ञापन दिया है जी हमारे गांव में बस्ती में पानी घुस जाता है, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हमारे को पूरा विश्वास है आने वाले विधानसभा के चुनाव में हुड्डा सरकार जो है ना, जो 2005 का चुनाव था, हम तो मान रहे हैं ये पिछला जो चल रही थी कि 75 पार, हम तो ये कहेंगे अब की बार हमारी कांग्रेस पार्टी 76 पार है, पूर्ण बहुमत से हुड्डा सरकार बनेगी। और डॉक्टर साहब की तो बात मैं कहूँ सबको पता भी है, डॉक्टर साहब का तो बेरी हल्के से पूरी 90 की 90 विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर साहब की जो अब जो विधानसभा लोकसभा चुनाव में 9 के 9 हलकों में डॉक्टर साहब के कार्य उसमें जो जीत हुई है 56,000 से ऊपर, 90 की 90 सीटों पर लोक विधानसभा चुनाव में डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी जीत होगी। एक तरफा इलेक्शन होगा, लोगों का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ये जो जीत हुई है भाई दीपेंद्र हुड्डा की, इसमें गांव ने पूरा बढ़ चढ़ के पूरा सहयोग, ये समझो अपना दीपेंद्र, अपने को दीपेंद्र मान के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं भाई ईश्वर की बात करूं, ईश्वर सिंह डिप्पी बोलते हैं जिसको कहते हैं, डिप्पी कहते हैं, नरेंद्र एक्स सरपंच है, हमारे काद्याण खाप के कोषाध्यक्ष राजवीर रबास जी हैं, महावीर जी हैं। ये गांव में देखो नाम तो इतने मैं नाम लूंगा, कार्यकर्ता बहुत हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने आप को दीपेंद्र हुड्डा मान के इलेक्शन लड़ा है कि अगर किसी भाई को कोई गिला शकवा थी तो उसके घर पे जाके उसको विश्वास दिलाया है। सब एक तरफा इलेक्शन होया है, बिल्कुल निष्पक्ष इलेक्शन होया है, कोई रोड़ा रबदा नहीं होया, बिल्कुल शांति से चुनाव होया। और भाई साहब की जो जीत हुई है उस जीत में गांव में लड्डू भी बटे हैं, ढोल नगाड़े भी बजाए गए हैं, बड़ी खुशी की लहर, आज भी खुशी की लहर दौड़ रही है। आने वाले चुनाव के लिए अब तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें डॉक्टर साहब की जो जीत, डॉक्टर साहब की बात करें तो डॉक्टर साहब ने चौधरी देवलाल के टाइम में 1987 में जो चुनाव लड़ा, 90 की 90 सीट जो चौधरी साहब के पक्ष में आई थी, तो डॉक्टर साहब के पहला ही चुनाव था उसमें, और जो कार्यकाल था उसमें थोड़ा समय सहकारी मंत्री का मिला था। देखो डॉक्टर साहब का जो काम है वो निराला है, उसकी बढ़ाई जितनी बढ़ाई करें उतनी कम है। रोजगार के लिए तो एक हुड्डा भाई दीपेंद्र सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह या डॉक्टर काद्याण जी की बात करें तो ये रोजगार की एक चाबी है। पूरे हरियाणा में आप नजर घुमा के देखो, 10 साल के कार्यकाल में देखो हुड्डा सरकार में 1987 में जो डॉक्टर साहब सहकारी मंत्री बने थे उस टाइम पर हमारे को आज भी याद है, आज भी वो जितने लगाए गए थे सेक्रेटरी लगाए गए थे कोऑपरेटिव बैंक में, तो वो रिटायर हो लिए हैं। लेकिन दुब्बड़ और माजरा की मैं बात करूंगा, कम से कम ये मान लो जितने भी आदमी बुलाए गए, जिसने भी कागज जमा करा दिए, डॉक्टर साहब ने एक ही झटके में सबको सेक्रेटरी पद, क्योंकि एजुकेशन सबकी क्लियर थी, पढ़े लिखे थे, रोजगार पहले मिल नहीं रहा था। और 3-4 महीने का जो कार्यकाल सहकारी मंत्री का डॉक्टर साहब का रहा, काद्याण जी का रहा, उसमें माजरा दुबड़धन में ये कहने के लिए जो भी गया डॉक्टर साहब के पास, जो चला गया जिसने, वो दुबड़धन माजरा की कोऑपरेटिव बैंक में सेक्रेटरी लगा दिए और आज वो सब रिटायर हो लिए हैं। और उसी तर्ज पर हम कह रहे हैं कि अब जो विधानसभा का जो चुनाव होगा तो ये बेरी हलके के लिए नहीं, रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए मैं तो ये कहूँगा कि जो रोजगार का जो ताला लगाया हुआ है
वो एक ये चाबी है रोजगार के लिए। स्वरोजगार मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा, बराबर मिलेगा, निष्पक्ष मिलेगा। हुड्डा सरकार में कभी पक्षपात नहीं किया गया। रोहतक में जो काम होया है, फरीदाबाद में भी होया है, महेंद्रगढ़ नारनौल में भी होया है, हर जगह काम होया है। थोड़ा बहुत लगा लो, कोई थोड़ा बहुत 19-20 तो हो जाता है, लेकिन रोजगार के मामले में पूरे हरियाणा में निष्पक्ष नौकरियां मिली, ज्यादा मिली। अब हमारे गांव की हम बात करें तो साल में 2-3 बच्चे हो सकता है, 2-3 बच्चे लगते हैं, नहीं तो हमारे साल की हम तुलना करते थे, गिनती करते थे, 40-40 बच्चे एक साल में। हमारे गांव में 10 साल के कार्यकाल में हुड्डा सरकार में 350-300 के आसपास नौकरियां मिली हुई हैं। अभी 10 साल के इस कार्यकाल में कम कहें तो हम जो है ना 30 नौकरियां भी नहीं मिली हैं गाँव में। तो ये रोजगार की तो एक चाबी है, माध्यम है। और पूरा गांव नहीं, पूरा हल्का, हम तो ये कहेंगे कि एक तरफा इलेक्शन होना है। 76 पार का जो 70 पार का बीजेपी सरकार का जो आवाज थी, मैं उस आवाज को ऊपर बढ़ाते हुए कहता हूं कांग्रेस सरकार 76 पार होगी, एक तरफा इलेक्शन होगा। क्योंकि रुझान लोगों का जो है वो बढ़ चुका है, काफी बढ़ चुका है। हर छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हुड्डा की जो कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं ना, पर्सनली किसी से कोई वो नहीं है। हुड्डा के, दीपेंद्र भाई जी के, जो डॉक्टर कात्यायन के जो कार्यकाल में काम करे गए हैं उन कामों की तुलना में लोगों ने 10 साल में देख करके और वापिस उसी 10 साल में 2005 से 2014 के कार्यकाल को देख के, कार्यों को देख करके, भाई कार्य ये तो उस समय में जो कार्य हुए थे वो अच्छे थे। और अब हल्का काफी पीछे जा चुका है। रोड जो है बने हुए हैं उन पर किसी पर कोई गड्ढा है तो थेगड़ी नहीं लग रही है। हमारे 10 साल के कार्यकाल में नए रोड बने हैं काफी। सुवाना वाला कहें तो माजरा से सुवाना इस पे नया बना दिया था, माजरा से पलाना कहें तो ये नया हो गया था। बेरी वाला रोड जो बेरी से दादरी ये माजरा होते हुए जाता है, ये नया बन गया था। हमारे रोड बने थे, हमारे को काफी हर तरह से जो सुविधा होनी थी वो सुविधा गाँव ने सामूहिक, जो पर्सनली कोई आदमी नाराज हो गया होगा, किसी का काम ना भी होया होगा, लेकिन सामूहिक काम से तो मैं ये कहूंगा डॉक्टर कात्यायन के पास या भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के पास गांव से 5 या 7 आदमी मिलकर चले गए सामूहिक काम के लिए, तो किसी काम के लिए हमारा ना नहीं हुई। हमारे हर काम को जो है ना उन्होंने आगे बढ़ाया। और गांव अब उसी बात को देखते हुए 2000 ये जो 24 का जो विधानसभा का जो चुनाव, उसमें एक तरफा चुनाव करवाने जा रहे हैं। पूरा गांव का एक तरफी 36 बरादरी का, ये भी नहीं है हमारे गांव में कोई जात पात का या कोई किसी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं है, कोई पार्टीबाजी नहीं है। पूरा गांव एक तरफा है, एक तरफा इलेक्शन होगा डॉक्टर कात्यायन के पक्ष में विधानसभा में। ये जो है ना पूरा गांव एक तरफा इलेक्शन करवाने को जा रहा है। और दीपेंद्र हुड्डा और जो भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में 76 पार की, मैं तो ये कहूँगा अपनी तरफ से, जो घूमते हैं देखते हैं मीडिया आप के चैनल के माध्यम से या और चैनल के माध्यम से, सर्वेरों के हिसाब से, या अब जहाँ भी कोई रैली होती है, कोई प्रोग्राम होता है या किसी गांव में जाते हैं, हल्के में जाते हैं, हर आदमी की एक ही आवाज आ रही है कि भाई अब की बार 76 पार कांग्रेस सरकार, हुड्डा सरकार, ये नारा ये समझो कायम होने वाला है। और 3 महीने बाद ये चुनाव है। तो इस बात को मैं आपके चैनल से सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। मेरी बात पर विश्वास करना, आप इस बात को देखना। अगर किसी भाई को कोई गिला शिकवा है तो मेरी भी उन सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आने वाले अपने युवा बच्चों के भविष्य के लिए कांग्रेस के पक्ष में वोट देना, डॉक्टर कात्यायन के पक्ष में वोट देना। और हुड्डा सरकार जो है ना आगे बढ़ने को जा रही है और एक तरफा इलेक्शन होना है, पूर्ण बहुमत से सरकार बननी है। और इसी के साथ मैं सभी दर्शकों को फिर दोबारा कहना चाहूँगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, डॉक्टर कात्यायन जी, इनके नेतृत्व में हम इलेक्शन पूरी बढ़ चढ़ के मेहनत करेंगे, चुनाव कराएंगे, निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। निष्पक्ष 36 बरादरी को साथ लेके चलने वाले और रोजगार को बढ़ावा देने वाले ये हुड्डा सरकार जो है 2024 के विधानसभा चुनाव में आने वाली है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा और सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में डॉक्टर कात्यायन के पक्ष में बेरी हल्का में वोट दें। और डॉक्टर कात्यायन जो है ना एक रोजगार, गांव माजरा दुबड़दन में कोई फर्क नहीं है। डॉक्टर कात्यायन का दुबड़दन गांव है, माजरा और दुबड़दन में कोई फर्क नहीं मानते हैं डॉक्टर साहब, पूरे हल्के को में नहीं मानते हैं। लेकिन माजरा और दुबड़दन में तो अगर कोई प्रोग्राम भी होता है तो पहले माजरा में आते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम होता है या किसी बात कोई बात होती है या किसी काम की होती है, 2 काम हो गए, एक दुबड़दन में होना एक माजरा में, तो पहले माजरा को के काम को अहमियत देते हैं।
और हमारे जो वर्कर हैं, वोटर हैं, डॉक्टर साहब से सभी संतुष्ट हैं, खुश हैं। 1987 की बात को देख कर कि भी 2005 से 2014 तक के बीच के कार्यकाल को देख के अभी गिनती कर रहे हैं, इतनी नौकरियां, इतने बच्चे रोजगार मिला इतने बच्चों को। अभी 10 साल के कार्यकाल में हमारे गांव में तो ऐसे मानो आग सी लगी हुई है नौकरियों के बारे में। तो मैं तो ऐसा ये शब्द बहुत कम लगी। हाँ बहुत ही कम लगे हैं, बहुत कम लगे हैं। धन्यवाद।